आपने अक्सर किसी भी वीडियो के लाइक्स या फिर व्यूज़ में इस के को देखा होगा और आप इसे 1000 बोलते हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि आप इसे 1000 क्यों बोलते हो? जैसे कि हम इस वीडियो को ले लेते हैं। इस वीडियो के व्यूज़ को देखिए। इस वीडियो में 82 के है, यानी 82,000। तो आप इसे 1000 क्यों बोलते हो? लेकिन 1000 का इंग्लिश तो 1000 होता है, यानी इस के जगह पे टी होना चाहिए। और आपने अक्सर रोड के बीच में इसे लगा हुआ देखा होगा और दूर से ही आपको पता चल जाता है कि ये रोड के बीच में लगा हुआ होता है। लेकिन क्या आप जानते हो इसका नाम क्या है और यह रोडों के बीच में क्यों लगा जाता है? तो आप इस वीडियो में ऐसे ही रैंडम से फैक्ट के बारे में जानने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटी को भी दबा देना, ताकि आपको इस चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ एक ही बात बोलोगे, अनबिलीवेबल मैन, अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 31, क्या आप जानते हो ओके शब्द को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई है और इसे हम लोग कब से बोलना स्टार्ट किए हैं? तो आपको बता दें कि जो हम लोग अभी ओके शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले ओके नहीं बोला जाता था। उससे पहले ऑल करेक्ट बोला जाता था और उसकी स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से होती थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। आपको लग रहा होगा ये तो स्पेलिंग रॉन्ग है। तो आपको बता दें कि यह बात सन 1839 की है। तो उस समय रॉन्ग शब्द को लिखने का एक फैशन चलता था और एक बार मजाक में एक न्यूज़पेपर में ऑल करेक्ट को शॉर्ट करके ओके लिख दिया और तभी से हम लोग ओके शब्द का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 30, शहद या फिर हनी जिसे हम लोग खाते हैं और यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन क्या आप जानते हो शहद ये चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को मीठा करने के लिए फ्रक्टोज की मात्रा होना ज़रूरी है और इस शहद में यानी हनी में फ्रक्टोज चीनी से भी ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें यह मीठा लगता है। फैक्ट नंबर 29, क्या आप जानते हो कि जेंट्स के बॉडी में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है दाढ़ी के बाल, और अगर इसे पूरी लाइफ में कभी भी इसको शेविंग नहीं किया जाए ना तो इसकी औसतन लंबाई 30 फुट से भी ज़्यादा हो सकती है। फैक्ट नंबर 28, क्या आप जानते हो कि आग यानी फायर इसकी कभी भी परछाई नहीं बनती है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइटर की परछाई बनी हुई है और हाथ उसकी भी परछाई बनी हुई है, लेकिन जो आग जल रही है उसकी परछाई आपको नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि आग जो होती है एक लाइट का अच्छा सोर्स होता है, तो इसकी परछाई कभी भी नहीं बनती है। किसी भी चीज़ की परछाई तब बनती है जब उसके सामने उससे ज़्यादा ब्राइटनेस वाली वस्तु रखी हो तो। लेकिन जो आग जो होती है ये एक लाइट का अच्छा सोर्स होता है, इसीलिए आग की कभी भी परछाई नहीं बनती है। फैक्ट नंबर 27, आप हर वक्त किसी न किसी चीज़ पे विचार करते रहते हो, मतलब आपका माइंड कभी भी अस्थिर नहीं रहता है। आपके माइंड में हर वक्त थॉट्स चलते रहते हैं। अगर आप किसी चीज़ को सोचते ही अगर सो गए ना तो आपका ब्रेन भी उस चीज़ पे विचार करते रहता है और आप जब सोकर जब जगते हो ना तो आपका जो बॉडी है वह थका हुआ फील करता है। फैक्ट नंबर 26, आपने अक्सर किसी भी टॉयलेट के अंदर ये थोड़ा सा पानी देखा होगा। तो क्या आप जानते हो कि टॉयलेट के अंदर ये थोड़ा सा पानी क्यों रहता है? तो आपको बता दें कि टॉयलेट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें थोड़ा सा पानी बच जाए, और इसके बचने का कारण यह भी है कि इसके अंदर से बदबू बाहर नहीं आ सके, इसलिए इसको इस तरह से बनाया जाता है कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी बच जाए। आप चाहे इसे कितना भी पानी इसमें डालो लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा पानी बच ही जाता है। फैक्ट नंबर 25, मुंबई में हिचकी नाम का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर कि बॉलीवुडिया खाना मिलता है और ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे जो खाना मिलता है उसका नाम है आलिया भात। जी हाँ, आलिया भात और चिकन रानौत, और इसके जो प्लेट है उसका नाम है गोगो तुसी ग्रेट हो। तो है ना यह सचमुच अमेजिंग रेस्टोरेंट। अगर आपको कभी मौका मिले मुंबई जाने का तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर जाना। फैक्ट नंबर 24, क्या आपको पता है कि इंडियन कॉइन्स में ईस्वी जो दिया होता है और इसके नीचे में जो चिन्ह बना होता है, इससे यह पता चलता है कि ये कॉइन्स भारत के किस राज्य में बना हुआ है। जैसे कि आपको बता देते हैं, यदि कॉइन्स में हीरा बना हुआ है यानी डायमंड तो यह कॉइन्स मुंबई में बनाया गया है, और यदि कॉइन्स में डॉट है तो यह नोएडा में बनाया गया है, और यदि कॉइन्स में स्टार बना हुआ है तो यह हैदराबाद में बनाया गया है, और यदि कॉइन्स में कोई भी निशान नहीं हो तो इसका मतलब है यह कोलकाता में बनाया गया है। इससे आप यह पता लगा सकते हो कि यह भारत के किस राज्य में इस कॉइन्स को बनाया गया है। फैक्ट नंबर 23, आप अभी जिस भी पोजीशन में जी रहे हो इसमें अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको यही लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन अगर आप ये परवाह करना बंद कर दिया ना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो उस दिन समझ लीजिए कि आपने ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया है। फैक्ट नंबर 22, पोलैंड में एक क्रुकुड नाम का फॉरेस्ट है और यह फॉरेस्ट काफ़ी मिस्टीरियस माना जाता है
और इस फॉरेस्ट में 400 से भी ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं और वे सभी पेड़ एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे झुके हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और वैज्ञानिकों ने इस पेड़ के बारे में ऐसे बहुत से थ्योरी बताए हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक इस पर पक्की सबूत नहीं बता पाए कि आखिर ये कैसे पेड़ एक 90 डिग्री एंगल तक झुका हुआ है। मतलब इस पेड़ को आप देख सकते हो ना, ऐसे बना हुआ है। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है कि नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर अगर कचरा फैल जाए ना तो उन कचरा को साफ करने के लिए शराबियों को पकड़ा जाता है। उन शराबियों को एक एक बोतल शराब का लालच देकर उन्हीं से कचरा को साफ कराया जाता है और वो शराबी लोग जो शराब पीते हैं वह शराब की लालच में उन कचरों को साफ कर देते हैं। फैक्ट नंबर 20, एक रिसर्च के अनुसार यदि आप सारी रात जग कर बिताते हो ना तो आप जो एक दिन में अपना जिम में जितना पसीना बहाते हो ना उसके बराबर होता है। मतलब आप जो रात भर जगते हो ना तो आपके शरीर से 161 कैलोरी बर्न होती है। फैक्ट नंबर 19, 2011 में एक बार एक अजीब घटना हुई। पाकिस्तान की पुलिस ने एक बंदर को गिरफ्तार कर लिया। उस बंदर ने सिर्फ इतना जुर्म किया था कि वह पाकिस्तान के बॉर्डर को पार करके भारत में आया था। इसके लिए पाकिस्तान की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया। फैक्ट नंबर 18, यह है दुनिया का पहला सेल्फी और इस सेल्फी को सन 1839 में रॉबर्ट कॉर्सेनियलिस के द्वारा लिया गया था। और क्या आप जानते हो कि इस सेल्फी को पहली बार लेने में पूरे 3 मिनट लगे थे। फैक्ट नंबर 17, चींटियाँ जो होती है इनको अगर आप नज़दीक से देखना चाहो तो आप नहीं देख पाते हो, या फिर इसको आप हाथ में लेना चाहो तो नहीं ले सकते क्योंकि आपको डर रहता है कहीं ये काट ना ले। लेकिन आप इसको माइक्रोस्कोप से देखते हो ना तो आपको उसका सिर कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे आपको देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ऐसा ही दिखता है। फैक्ट नंबर 16, आप जो केले खाते हो इसमें आप सिर्फ केले का 2 या 3 ही प्रजाति अपने पूरी लाइफ में खा पाते हो। लेकिन क्या आप जानते हो सिर्फ केले का पूरी दुनिया में 1000 प्रजाति होती है। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि जब इंसान मरते हैं यानी जब इंसान की डेथ होती है तो उसके जो बॉडी के पार्ट हैं वह धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है और सबसे लास्ट में उसके जो सुनने की क्षमता है वह काम करना बंद कर देती है। मतलब जब इंसान मरते हैं तो उसके कुछ समय तक इंसान सब कुछ सुनता है। फैक्ट नंबर 14, 0 नंबर जो है ये 0, इसके बिना पूरा संख्या अधूरा है। मतलब संख्या कभी पूरा नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हो 0 इसको कभी भी रोमन में नहीं लिखा गया है और बाकी संख्या जैसे 1 2 3 ये सब इन सभी को तो रोमन में लिखा गया है, लेकिन ये सिर्फ 0 इसको कभी भी रोमन में नहीं दर्शाया गया है। फैक्ट नंबर 13, कल का इंग्लिश टुमारो होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हो कल के बाद जो दिन आता है उसको हम लोग परसों बोलते हैं और उसका इंग्लिश क्या होता है? तो पहले आपको बता दें कि परसों का इंग्लिश होता है ओवरमोरो। मतलब कल के बाद जो दिन आता है परसों, उसका इंग्लिश होता है ओवरमोरो। उसका स्पेलिंग आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये ऐसा ही होता है उसका स्पेलिंग। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों आपके बॉडी में जितने भी पार्ट है इन सभी के नाम तो आप लोग लगभग जानते ही होंगे, जैसे कि ये बाल, ये नाक, ये कान, इन सभी के नाम तो आप जानते हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारे आईब्रोज, इन आईब्रोज के बीच में ये जो जगह होती है इसको क्या बोलते हैं? तो आपको बता दें कि इसको हम ग्लेबेला कहते हैं। फैक्ट नंबर 11, एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि स्टूडेंट जो होते हैं ये जो भी अपने स्कूल या फिर अपने सिलेबस से सीखते हैं उनमें से 80% उसी टाइम भूल जाते हैं जिस टाइम ये लोग सीखते हैं। फैक्ट नंबर 10, स्मार्टफोन यूज़र्स जो होते हैं यानी जो लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, वैसे तो इस दुनिया में स्मार्टफोन यूज़ करने वाले बहुत से लोग हैं और काफ़ी तादाद में इसकी रेटिंग बढ़ती जा रही है। लेकिन जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं इस पूरी दुनिया में उनमें से 90% जो लोग होते हैं वो अपने फ़ोन को पूरे दिन भर में 110 बार लॉक करते हैं और फिर अनलॉक करते हैं, लॉक करके अनलॉक करते हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है या फिर आपके पॉकेट से गिर जाता है या फिर आप कहीं चार्ज में लगाकर भूल जाते हो और आपको बाद में याद पड़ता है कि आपने कहाँ पे मोबाइल रखा है, आपको याद नहीं रहता है और आपके अंदर जो डर होता है वैसे तो पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगता है और आपके अंदर डर लगता है, तो उस डर को हम नेमोफोबिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाला कौन सा देश है? तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाला देश चाइना है और उसके सेकंड नंबर पे जो आता है वो हमारा इंडिया है। वैसे तो इंडिया में बहुत से इंटरनेट यूज़र्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाला चाइना ही है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 7, अंगोला के रहने वाले फ्रांसिस्को डोमिंगो, ये एक ऐसा व्यक्ति है, इसके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। इसके जो मुंह है, इसके मुंह का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये जब अपने मुंह का साइज बड़ा करता है तो इसकी चौड़ाई हो जाती है 17 सेंटीमीटर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिन्होंने अपना मुंह को फैलाया है तो देखिए कैसा
थोड़ा सा डरावना लग रहा है, लेकिन इतना मुंह इसका फैल जाता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा जो बॉडी है या 5 एलिमेंट्स यानी 5 तत्वों से मिलकर बना है, और हमारी जो आत्मा है यह एक ऐसा तत्व है जो कि अजर और अमर है, क्योंकि आत्मा जो है यह एक ईश्वर का अंश है। दिस इज अ पार्ट ऑफ गॉड। इसी कारण मरने के बाद सिर्फ हमारा बॉडी मरता है, ना कि आत्मा। और इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी किया है। फैक्ट नंबर 5 क्या आप जानते हो कि ब्राज़ील और वेनेजुएला में रहने वाले कुछ आदिवासी हैं जो कि अपने ही कबीले वालों जो उनके साथ रहते हैं, उनके रिश्तेदार, जब वो लोग मरते हैं तो उनके हड्डियों को वो लोग खाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जब कोई उनके रिश्तेदार मरते हैं तो उन लोगों को वो जलाकर उनके जो हड्डी और राख बचते हैं उनको वो लोग खाते हैं, और ऐसा करने से वो उनके प्रति, जो लोग मर गए हैं उनके प्रति वो लोग प्यार दिखाते हैं। फैक्ट नंबर 4 आप जब सुबह जगते हो और आप जब जैसे ही अपने बेड पर से नीचे उतरने को चाहते हो तो आपका मन नहीं करता है कि आप अपने बेड पर से उतरो, मतलब आपका मन करता है कि आप बेड पर ही पड़े रहो दिन भर। तो क्या आप जानते हैं कि उस बीमारी को क्या कहते हैं? हालांकि वो एक बीमारी नहीं है, वो एक आलस है। आपको असकत लगती है कि आपको बेड पर से उतरने में, तो उसे हम क्लिनोमेनिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 3 साल 2011 में जापान में जो भूकंप आया था, तो उस भूकंप की वजह से इस पृथ्वी के जो घूमने की गति है उसमें 1.8 माइक्रोसेकंड की वृद्धि हो गई थी। फैक्ट नंबर 2 आपने रोडों में इसे देखा होगा, ये लगा होता है। तो आपको बता दें इसका नाम है रोड स्टड, और इसकी एक रोड स्टड की कीमत 1000 से 1500 रुपये तक की पड़ती है। और ये रोडों के बीच में इसलिए लगाया जाता है ताकि रोड की चौड़ाई का पता चल सके और रोड पर चलने वाले गाड़ियों को यह पता लग सके कि रोड का डायरेक्शन किस तरफ से है और रोड की चौड़ाई कितनी है, ताकि जिस रोड पे लाइट्स नहीं होती है वहां भी पता चल सके कि रोड का डायरेक्शन किधर है। इसीलिए इस रोड स्टड को रोडों के बीच में लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 1 आपने अक्सर किसी भी वीडियो के लाइक्स या फिर व्यूज में इस के को देखा होगा। तो आपको बता दें किसी वीडियो के व्यूज या फिर लाइक्स में ये के क्यों होता, ये के जो लिखा होता है इसको 1000 क्यों बोलते हैं? इसके पीछे कहानी यह है कि एक बार फ्रांस के कुछ वैज्ञानिक मिलकर मैट्रिक सिस्टम को तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ यूनिट को उसके पहले 10 से गुना करके और 10 को कम करके कुछ इस तरह से लिखा है, जैसे कि 10 मिली सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, और 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसी तरह से वजन के इकाइयों के लिए मीटर को चुना गया और मात्रा के लिए वॉल्यूम को चुना गया, तो ग्राम के लिए लीटर को चुना गया। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने इन सब को इस तरह से वैल्यू दिया गया कि इनके सिर्फ पहले अक्षर के नाम लेने से उनके वैल्यू पता चल सके। जैसे कि 1000 को इन्होंने किलो दिया और इस किलो को शॉर्ट करके के बना दिया। इसी तरह से 10 लाख को एम बना दिया, मिलियन बना दिया। तो तभी से हम लोग इस के को 1000 बोलते आ रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना।